देरी के लिए माफ़ी चाहते हैं। हम जानते हैं बहुत ही इनकन्वीनियंस हो रहा है, साउंड की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, उसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दुस के नाम से आमीन। भजन सहायता 51 अध्याय, उसकी पहली 5 आयतें पढ़ी जाएंगी। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पढ़ा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज हमें समय दिया कि हम आपके वचन से आपके लोगों के साथ बांट सकें। वचन को समझने में हमारी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इबादत के शुरू में हम गीत गाएंगे, रख के उम्मीदा मैं आया। रख के उम्मीदा मैं आया, रख के उम्मीदा मैं आया। मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। जिस्म जान विच जो है गुनाह, तू है दयालु कर दे क्षमा। रूह जिस्म जान विच जो है गुनाह, तू है दयालु कर दे क्षमा। अपने लहू दे नाल कर न्यारा, अपने लहू दे नाल कर न्यारा। मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदा मैं आया, रख के उम्मीदा मैं आया। मेरे खुदाया दे तू सहारा। मेरा दिल चाहे मैं आगे वदा, विच बियाबान दे मैं तैनू तकां। मेरा दिल चाहे मैं आगे वदा, विच बियाबान दे मैं तैनू तकां।
अपनी तू कृपा दा रख साया, अपनी तू कृपा दा रख साया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदां मैं आया, रख के उम्मीदां मैं आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। वांगर शगिरदां दे दर्शन दिखा, रखा उड़ीका मिलने दा चाऽ। वांगर शगिरदां दे दर्शन दिखा, रखा उड़ीका मिलने दा चाऽ। ओथे गुजारा मैं जीवन सारा, ओथे गुजारा मैं जीवन सारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदां मैं आया, रख के उम्मीदां मैं आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। हुण जद मैं वेखा आमद निशान, दे तू बेदारी होवा शादमान। हुण जद मैं वेखा आमद निशान, दे तू बेदारी होवा शादमान। क्योंकि आनंद दा है दिन आया, क्योंकि आनंद दा है दिन आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। रख के उम्मीदां मैं आया, रख के उम्मीदां मैं आया, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा, मेरे खुदाया दे तू सहारा। इंजील का हिस्सा पढ़ा जाएगा। पादरी रोज़र इंजील के हिस्से को पढ़ने में कलीसिया की अगुवाई करेंगे और हिस्सा लिया गया है मरकुस रसूल की इंजील, उसका 2 अध्याय, उसकी पहली 12 आयतें। मुकद्दस मरकुस रसूल की इंजील, उसका 2 बाब और उसकी पहली 12 आयतें। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़े के पास भी जगह न रही और वो उन्हें कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उसे छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए।
मगर वहाँ बाज़ फ़क्की जो बैठे थे अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है। गुनाह कौन मुआफ़ कर सकता है सिवा एक यानी खुदा के। और फिलफौर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में ऐसा सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाहों के मुआफ़ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफौर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की बड़ाई करके बोले, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। खुदाबंद अपने कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पर अपनी बरकत बख्शे। आमीन। खुदा के हमद में एक और गीत गाएंगे, मेरे खुदा ऐ मेरे खुदा, दिल की हैकल में आ जा। है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। काली घटाएं छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। काली घटाएं छाई हुई, रूह मेरी घबराई हुई। सुन ले तू मेरे दिल की दुआ, सुन ले तू मेरे दिल की दुआ। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आ जा। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। मुझको तुझसे आस लगी, तेरे वचन की प्यास लगी। प्यासा हूँ मेरी प्यास बुझा, प्यासा हूँ मेरी प्यास
प्यास बुझा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। ये दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है। मैं हूँ बालक तू है पिता, मैं हूँ बालक तू है पिता। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। तू मेरा और मैं तेरा, तू मेरा और मैं तेरा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। मेरे खुदा है मेरे खुदा, दिल की है कल में आजा। पादरी रोजर आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए दुआ करें। खुदाबंद, हम शुक्रगुजारी के साथ एक बार फिर तेरी हजूरी में आते हैं। तूने हमें फजल दिया, ये मौका दिया, और इस वक्त खुदाबंद हम तेरे बंदे पादरी गुरदयाल को तेरी हजूरी में लाते हैं, तेरे हाथों में सौंपते हैं। उसकी पूरी शख्सियत को, उसकी ज़ुबान को, उसके जहन को अपने कंट्रोल में ले, ताकि कलाम के वो भेद जो इब्तिदाई आलम से पोशीदा थे वो हम सब पर ज़ाहिर हो सकें, और आज का वचन हम सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने आज मुझ नाचीज़ को चुन लिया कि परमेश्वर के वचन से आप सबके साथ मैं बांट सकूं। और मैं धन्यवाद करता हूं डायसिस ऑफ चंडीगढ़ ऑफिशियल ग्रुप के लिए कि उन्होंने मुझे समय दिया। और मैं माफ़ी भी चाहता हूं कि आज टेक्निकल प्रॉब्लम जो साउंड सिस्टम में हुई वह उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई। और कोई बात नहीं, परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा ज़िंदा रहता है और परमेश्वर हमारी मदद करता है। शैतान की अड़चनें थोड़ी बहुत आती रहती हैं। और आज का जो हिस्सा पढ़ा गया उसके हिसाब से हमारा आज का टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी सब समस्याओं का हल है। जीसस इज़ द आंसर ऑफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स। और लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं। और आज का जो कॉन्टेक्स्ट, जो इन्वायरमेंट है, जो समय है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो आज का पैसेज पढ़ा गया उसमें कफरनहूम में आते हैं और बहुत बड़ी एक भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह देर से वहाँ पर आए हैं। शायद बहुत से बीमार, बहुत से लोग जो वचन को सुनना चाहते हैं वो उनका इंतज़ार कर रहे होंगे। और वो एक घर में जमा है
और इतनी भीड़ है कि वो रूम को भरने के बाद बहुत से लोग बाहर दरवाजों में, खिड़कियों में खड़े हैं और यहां पर एक परिवार है, एक शख्स है जो बहुत ही प्रॉब्लम में है और उसको बड़े ही जद्दोजहद के साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ पहुंचाया जाता है। और वो कहानी जो है वो पढ़ दी गई है, उसे दोहराने की जरूरत नहीं, हम जानते हैं समय को बचाने के लिए। आज का जो वचन है वो हमारी प्रॉब्लम्स पर है। हर किसी को कोई ना कोई समस्या है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टीवी खोल लीजिए, किसी अखबार को खोल लीजिए, किसी के पास जाकर बातचीत करिए तो हर जगह पर हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। समस्याएं ही समस्याएं हैं जिनका हल जो है हमें मिलता नहीं और हम हल ढूंढते रहते हैं। और बहुत सी समस्याएं हैं जैसे कि एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े और क्राइम्स और क्राइसिस, बहुत सारी कमियां, रुपए पैसे की कमी और बहुत सारी कमियां, फैमिली प्रॉब्लम्स, बच्चों में और बड़ों में प्रॉब्लम्स होती हैं और पैसे की प्रॉब्लम, कुछ लोगों की, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई हैं और जो आज की जो करंट प्रॉब्लम है कोरोना वायरस की प्रॉब्लम, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग शायद प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हल हो जाएंगी और इतनी भीड़ वहां पर जमा है और प्रभु यीशु मसीह जो है वचन को सुना रहे हैं और एक शख्स जो कि लकवे का मारा हुआ है उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लाया जाता है और किस मुश्किल से लाया जाता है हम जानते हैं। किस तरीके से छत को तोड़कर और उसके खाट समेत प्रभु यीशु मसीह के सामने लाया जाता है और प्रभु यीशु मसीह उसे देखते ही बोलते हैं, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। और ये बात वहां पर बैठे बहुत सारे शिक्षक लोगों पर, जो व्यवस्था को जानने वाले थे, फरीसी लोग, उनको ये हजम नहीं होती। तो उनके ये दिलों की बात जानकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि आसान क्या है, व्हाट इज ईजियर, आसान क्या है। अगर मुझे और आपसे ऐसे समय में पूछा जाए तो आसान क्या है, तो शायद मेरा भी उत्तर यही होगा कि तेरे पाप क्षमा हुए। पाप क्षमा करने का जो सिलसिला है वो परमेश्वर और इंसान में है और उसका कोई सबूत नहीं है। हमें किसी को सबूत देने की जरूरत नहीं है, कोई ड्रामा नहीं होता। बट लोग जो हैं वो ऐसी चीजों को देखने के लिए नहीं आए हैं। वो चाहते हैं कुछ एंटरटेनिंग, कुछ दिल परचावे की बातें हमें सुनने को मिल जाएं, कुछ चमत्कार देखने को मिल जाए, कुछ एडवेंचर, वो काम जो आम इंसान नहीं करता वो होते हुए हमें देखने को मिल जाए, तब उन्हें खुशी होती है। प्रभु यीशु मसीह के लिए भीड़, कुछ लोग शायद इसलिए आए हैं कि उन्हें बीमारियों से शिफा मिल जाएगी।
बहुत ही कम लोग वचन को सुनने के लिए आए हैं। कुछ लोग सिर्फ ये देखने के लिए आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, क्या करते हैं। कोई ना कोई उनकी कमी को लेकर उनको किसी षड्यंत्र में फंसाया जाए। आज का जो हमारा विषय है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। ये जो एक सेंटेंस है, प्रभु यीशु मसीह का ये बोला हुआ वाक्य, ये हमें ये सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापों की मुक्ति देने के लिए आए थे। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से मरीजों को अच्छा किया, बहुत से बीमार लोगों को अच्छा किया, बहुत से लोगों को जो तकलीफ में थे, दुनियावी तकलीफ में थे, उनको सपोर्ट किया, उनका पक्ष लिया और उन्हें बचाया बिना डर के। पर क्या चंद लोगों को शारीरिक शिफा देने और कुछ लोगों को मुसीबत से निकालने के सिवा प्रभु यीशु मसीह का इससे भी बड़ा एक और मकसद था, सारी दुनिया को पापों से बचाने का। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस रोगी से कहा कि तुम्हारे पाप क्षमा हुए। बाइबल के अंदर हम देखते हैं बहुत से मरीजों को शिफा दी गई। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से मुर्दों को जिंदा किया, लाजर को जिंदा किया, एक बच्ची को जिंदा किया और एक विधवा के बेटे को जिंदा किया और बहुत से लोगों को शिफा दी। पर अंत क्या हुआ? उसका रिजल्ट क्या निकला कि वो सब लोग मर गए, वो दुनिया में नहीं है। पर जो पापों से मुक्ति की जो शिफा है, पापों से आजादी है, वो एक परमानेंट सॉल्यूशन है। दुनिया में रहते हुए हमारी सबसे बड़ी समस्या ये शारीरिक बीमारियां नहीं, ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं, बल्कि पाप की समस्या। जैसे कोरोना की समस्या है, उससे भी बड़ी समस्या पाप की समस्या है। मैं अस्पताल में काम करता हूं, मैं जानता हूं और मेरे और भी भाई बहन जो मेडिकल प्रोफेशन में हैं वो जानते होंगे कि बहुत सी जो समस्याएं हैं, शारीरिक समस्याएं, बीमारियां, उनका जो हल है वो डॉक्टर्स के पास है। डॉक्टर बहुत सी बीमारियों को अच्छा कर सकते हैं, इवन कैंसर कैन बी कंट्रोल्ड, और बहुत से अंगों को भी वो बदल सकते हैं, और बहुत सी ऐसी टेक्निक्स है जिनका इलाज इंसान के पास है। इवन किडनी फेलियर्स लोगों को भी डायलिसिस पर रखकर उनकी जिंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। बट अंत क्या होता है? अंत ये होता है कि वो मरीज अल्टीमेटली, फाइनली उसका अंजाम यही होता है कि वो मर जाता है। हम अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को पूरा खत्म नहीं कर सकते, उसे हम थोड़ी देर के लिए पोस्टपोन कर सकते हैं। अपनी मौत को भी हम थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आज मौत होनी है तो शायद 4 साल, 10 साल, 2 साल हम उसे पोस्टपोन कर सकते हैं अपनी बुद्धि से। पर जो पाप की समस्या है उसका हल इंसान के पास नहीं है। पाप माफ करने का जो हल है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, और उसका कोई सबूत भी नहीं है। लोग, जो भीड़ जो जमा थी, वो चिन्ह देखना चाहती थी। वो क्या देखना चाहती थी? चिन्ह, मिरेकल, कोई एडवेंचर जो सामने नजर आए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि आसान क्या है। प्रभु यीशु मसीह उनके दिलों की बातों को जानते हुए उन्होंने ये कहा कि आसान क्या है। अगर बहुत से लोग, ज़्यादा लोगों का यही आंसर होगा कि आसान, ये कहना बहुत आसान था कि तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि इसका कोई सबूत देने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की इस बात पर विश्वास नहीं किया कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को कुफर बोलने वाला कहा, परमेश्वर की निंदा करने वाला कहा, क्योंकि वो समझते थे कि सिर्फ परमेश्वर ही पाप माफ कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह को वो एक साधारण मनुष्य समझते थे कि एक साधारण आदमी जो है वो पाप कैसे क्षमा कर सकता है। और प्रभु यीशु मसीह जो है वो ये कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र को पाप माफ करने का भी अधिकार है, अथॉरिटी है। प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों के जब विश्वास को देखा, आज जब हमने गाना गाया, रख के उम्मीदा में आया, उनकी उम्मीद को देखा, उनके विश्वास को देखा और उनके स्ट्रगल को देखा, उनकी जद्दोजहद को देखा। मैं जैसे आप लोगों के साथ वचन की बातें कर रहा हूं, अगर वचन सुनाते सुनाते छत पर ठोका पीटी होने लगे, तोड़फोड़ होने लगे, छत टूटने लगे और छत पर से जो कचरा है नीचे गिरने लगे, तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। शायद हमें शारीरिक कष्ट हो सकता है, हमारी मार पिटाई हो सकती है और शायद माली नुकसान हो सकता है, हमें जुर्माना भरने के लिए कहा जा सकता है। पर उन लोगों के विश्वास को प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि उनको इन बातों की चिंता नहीं थी। बस उनके सामने एक लक्ष्य था कि हमने अपने रोगी को प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाना है। और उन्हें पूरा विश्वास था कि उनकी इस समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि मरीज जो था अपने आप में तो एक समस्या था ही था, पर वो पूरे परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए भी एक समस्या था, प्रॉब्लम था। अगर पैरालाइज पेशेंट के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं तो हम जानते हैं जब पैरालिटिक स्ट्रोक होता है तब जिस्म का आधा हिस्सा जो है काम करना बंद हो जाता है और उसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे फेस का, चेहरा भी आधा जो है काम करना बंद हो जाता है। और मरीज की हालत जिसको देखकर आप खुश नहीं होंगे, वो देखने में फेस टेढ़ा हो जाता है और उससे कोई भी घिन कर सकता है। वो चीजें निगल नहीं सकता क्योंकि आधा हिस्सा जो है जॉ, आधा जॉ जो है वो काम करना बंद हो जाता है और पानी पीते पानी आधा जो है बाहर निकल जाता है। ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति की देखभाल कौन करेगा? सबके लिए वो एक समस्या बन जाएगा, वो चल फिर भी नहीं सकता। तो वो जो मरीज था लकवी का मारा हुआ, वो अपने दोस्तों, अपने परिवारों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम था। इसीलिए वो उस प्रॉब्लम को लेकर प्रभु यीशु मसीह के पास आए। पर प्रभु यीशु मसीह उस तकलीफ को, उस प्रॉब्लम को प्रायोरिटी नहीं देते, बल्कि उनके लिए वो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि वो पाप की जो समस्या है,
जो हमें विनाश की ओर ले जाती है, वो दूर करना जरूरी है। वो प्रायोरिटी होना चाहिए, उसको पहल देनी चाहिए। आजकल मैं भी और हो सकता है बाकी बहुत सारे लोग ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन, किडनी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारी बीमारियां जिनसे ग्रस्त हैं। पर मैं उन लोगों की उम्मीद के लिए बताना चाहता हूं कि शारीरिक जो तकलीफें हैं वो टेम्परेरी है, उनका इलाज भी टेम्परेरी था। प्रभु यीशु मसीह ने जिन लोगों को फिजिकल हीलिंग दी, शारीरिक चंगाई दी, वो टेम्परेरी थी। वो भी अल्टीमेटली वो लोग मर गए, परमानेंट सोल्यूशन नहीं था। आज भी मैं प्रभु के वचन से ये बताना चाहता हूं कि हम अगर हाइपरटेंशन से मर गए या शुगर की वजह से मर गए या किडनी फेलियर्स की वजह से मर गए तो हमें स्वर्ग में जाने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर पाप में मर गए तो हम जरूर नरक में जाएंगे। परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए हमारी शारीरिक चंगाइयों से ज्यादा जरूरी है हमारे पाप से रिहाई, हमारी पाप से मुक्ति, पापों की माफी जो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से मिलती। बाकी बीमारियों का इलाज, शायद 90% इलाज जो है वो डॉक्टर्स के पास है। हमारी बहुत सी दवाइयाँ, बहुत अच्छे अच्छे इंजेक्शंस, और हम देखते हैं कि ये कोरोना वायरस जो हमें लग रहा था कि कभी खत्म नहीं होगी, बट हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे लोगों ने, हमारे साइंटिस्ट ने, साइंसदानों ने उसे कंट्रोल कर लिया है और स्थिति में काफी सुधार है। बट वो सारे जन मिलकर हमारे पाप की बीमारी का इलाज नहीं कर सकते। प्रभु यीशु मसीह के पास उस समस्या का हल है। पर क्यों कि हम विश्वास नहीं करते, जैसे फरीसियों ने पाप माफ करने को विश्वास नहीं किया कि कोई मनुष्य पाप माफ कर सकता है या पापों की माफी भी हो सकती है। क्योंकि हमारा विश्वास नहीं, इसलिए हम शारीरिक बीमारियों की तरफ लगे रहते हैं, मिरेकल्स की तरफ लगे रहते हैं। हम चाहते हैं हमें कोई जो है वो एंटरटेनिंग, मन परचावे का कोई साधन मिल जाए। बट परमेश्वर का शुक्र है कि हम सब ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। हम लोग पापों से मुक्त हैं, हमें बीमारियों की कोई चिंता नहीं। अगर हम बीमारी में मर गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर खुदावंद का शुक्र हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने हमें पापों की माफ़ी का रास्ता बताया है। वो हमारे लिए एक रास्ता बन गए कि हमारे पाप क्षमा हो सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। समय की कमी की वजह से हम एक गीत को कैंसिल करते हैं और पादरी रोजर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आखिरी प्रार्थना डायसिस ऑफ चंडीगढ़ ऑफिशियल्स के लिए भी करें और बाकी मरीजों के लिए, जो लोग बीमार हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। आइए हम सब दुआ में शामिल हों। शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद की हजूरी में आए। खुदावंद हमारे आसमानी बाप, निहायत ही शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पास आते हैं। आज की शाम तूने अपने कलाम से हमसे बातचीत की है। तूने अपने खादिम को तैयार किया ताकि कलाम की बातें वो सिखा सके
हम शुक्रगुजार हैं खुदावन कि तूने हमारे ध्यान को इस तरफ लगाया है कि तू एक ऐसा वाहिद ज़रिया है जो जिस्म, जान और रूह सब चीज़ों को अपने वश में रखता है और सबको तू महफूज रख सकता है। हम शुक्रगुजार हैं तेरे उन तमाम बंदों के लिए जिनका ईमान प्रभु यीशु मसीह पर है। और बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ज़िंदगियां गुजारी, कमज़ोरियों में, मुशक्क़तों में, बीमारियों में इस जहान फ़ानी से चले गए, लेकिन विश्वास में दृढ़ रहे, आत्मिक जीवन में मजबूत रहे, स्वस्थ रहे। आज हम शुक्रगुजार हैं ऐसे सभी खादिमों के लिए। स्पेशली इस वक्त हम फादर सैम स्टैनली के लिए धन्यवाद देते हैं, जो कि हालांकि बीमारी की अवस्था में इस जहान से गए, लेकिन इस बड़ी तसल्ली के साथ कि जिस बुलाहट से बुलाए गए थे उसमें वो वफादार रहे। और हम तेरे सब खादिमों के लिए शुक्रगुजार हैं। इस वक्त ख़ास तौर पर हम शुक्रगुजार हैं अपनी डायसिस के लिए, डायसिस ऑफ चंडीगढ़, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के लिए, डायसिस के सारे ऑफिस बेरर्स के लिए, सारे अधिकारियों के लिए, सारी सेवाओं के लिए, सारी कलीसियाओं के लिए, सारे खादिमों के लिए। खुदावन एक बड़ा नेटवर्क जो पंजाब में काम करता है इस डायसिस के अंडर, जिसमें कलाम की खिदमत की जाती है और उसके साथ साथ कलीसियाई खिदमतें होती हैं, एजुकेशन की खिदमत होती है, मेडिकल की खिदमत होती है। इन सारी सेवाओं के लिए हम शुक्रगुजार हैं। और हमारी दुआ है खुदावन हमारी डायसिस पर तू अपनी बरकत नाज़िल करना, तमाम कमियों कमज़ोरियों को दूर करना और अपने समय पर एक ऐसे मजबूत और एक्सपीरियंस्ड बिशप को यहाँ इंस्टॉल होने देना जो इस डायसिस को और पुख्ता तरीके से, इफ़ेक्टिव तरीके से आगे बढ़ा सके। हम तमाम ऐसे लोगों के लिए दुआ करते हैं जो किसी न किसी रूप में बीमार हैं। बहुत से लोग अपने घरों में हैं, तकलीफ़ों में हैं, और बहुत से लोग लंबी बीमारियों में हैं, बहुत से लोग अस्पतालों में हैं, ज़ेरे इलाज हैं। खुदावन हर एक पर तू रहम करना। हमारी डायसिस में अगर कोई बीमार या कमज़ोर है, खुदावन तू अपना हाथ बढ़ाना, छूना, चंगाई बख्शना। जब हम यहाँ से रुखसत हों, तेरी हुजूरी हमारे साथ रहे, हमारी मदद करे, हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं। तू हमारे कसूरों को माफ़ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाक़त और शराकत हम में से हर एक के साथ अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे, आमीन। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं अनीता जेम्स की मदर के लिए जो 57 साल की हैं और पिछले 2 महीने से कोमा में है और उनके ब्रेन में क्लॉट्स हैं। और हे पिता परमेश्वर, आप उसे ठीक कर सकते हैं। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, आपसे इल्तिजा कर सकते हैं। आपने हे पिता परमेश्वर उनको अच्छा करना है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हे पिता परमेश्वर, हमारी अनीता जेम्स की मदर को आप छूइए और अपने चंगाई भरे हाथ से हे पिता परमेश्वर उन्हें शिफा दीजिए। और हे पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना हम और भी जो बीमार लोग हैं उनके लिए
करते हैं। आप सबको अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए और तंदुरुस्त कर दीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।